नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मोनिया पर। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। अगर आपको सीरियल में काम करना है तो सीरियल में काम करना है, ऑडिशन से लेके जब तक आपको पैसा नहीं मिल जाता तब तक क्या प्रक्रिया है, क्या कार्य प्रणाली है, वो मैं सब आज आपको बताने वाला हूं। भाई साहब, अगर ये ढंग से समझ लिया, एक बात समझ लो, उसके बाद कोई आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। मतलब कभी आप किसी फ्रॉडी के चक्कर में पड़ेंगे नहीं। अगर ये प्रक्रिया पूरी समझ ली, अगर ये कार्य प्रणाली पूरी समझ में आ गई, तो कोई कितना भी भाई साहब आपको लपेटे में लेने की कोशिश करे, लेकिन आप किसी के लपेटे में आएंगे नहीं, क्योंकि आपको सब पता होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई अगर मान लो, ये सीरियल की बात हो रही है, मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं और वेब सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियल की बात कर रहा हूं। मान लो आप कहीं किसी शहर में हैं, है ना, और आपने अभी ऑनलाइन का ज़माना है, जैसे मैंने भी ऑनलाइन मंगवाए हैं ऑडिशन सारे, तो आपने भेजे ऑडिशन किसी भी XYZ कास्टिंग डायरेक्टर को। सबसे पहले तो ये जान लो कि आपको कास्टिंग डायरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि वो सही है या गलत। उसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, बहुत सारे मेल ID आपको दे चुका हूँ। तो आपने किसी कास्टिंग डायरेक्टर को एक ऑडिशन भेजा, अब ऑडिशन चला गया, ऑडिशन कास्टिंग डायरेक्टर के पास पहुंचा। कास्टिंग डायरेक्टर ने देखा भाई ये लड़का ये लड़की अच्छी है, और उसको समझ में आया कि आप कैरेक्टर में जा रहे हैं, आप उसके हिसाब से ठीक लग रहे हैं, लेकिन कुछ कमी है, तो वो आपको मैसेज करेगा या फ़ोन करेगा कि नहीं देखो भाई ये दिक्कत है थोड़ी, और इसको वापस बना के आप भेज दीजिए, या इस तरह का कैरेक्टर में इस तरह की टोन होनी चाहिए, या इस तरह का आपको पकड़ना है कैरेक्टर। आपने फिर बना के भेज दिया। अब कास्टिंग डायरेक्टर के पास आपका ऑडिशन सही वाला पहुंच गया। वो एक ऑडिशन जो ऑडिशन है वो दिखाएगा अपने क्रिएटिव डायरेक्टर को। अब क्रिएटिव डायरेक्टर ने देखा ठीक है, तो बात कर सकते हैं, मतलब इसको हम आगे भेज सकते हैं, चैनल में भेज सकते हैं। क्रिएटिव डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर को दिखाया, और इससे पहले क्या होता है, कास्टिंग डायरेक्टर के पास सारी डिटेल आ चुकी होती है कि भाई हमें फला कैरेक्टर के लिए ऑडिशन करने हैं, लड़की का या लड़के का, और उसके लिए इतना बजट है। मान लो भाई 7,000 का बजट है, 7,000 के बजट में हमें ये कैरेक्टर फाइनल करना है। कास्टिंग डायरेक्टर के पास एक अमाउंट होता है कि इसमें उसको कास्ट करना है। अब क्रिएटिव डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर को दिखाया, प्रोड्यूसर ने बोला नहीं ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, देखते हैं, इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अब क्या होता है, अब एक प्रोडक्शन वाला आपको फ़ोन करेगा। जो प्रोडक्शन टीम होती है, मतलब कास्टिंग डायरेक्टर ने अप्रूवल दे दिया, क्रिएटिव डायरेक्टर ने अप्रूवल दे दिया, और उसके बाद प्रोड्यूसर ने भी अप्रूवल दे दिया। अब प्रोडक्शन वाला बीच में आएगा, वो आपको फ़ोन करेगा कि हेलो जी XYZ, आपका ऑडिशन हमने देखा और अच्छा लगा, हम सोच रहे हैं कि हम इसको आगे फॉरवर्ड करें, चैनल को भेजें, चैनल से फिर जो भी रिवर्ट आएगा, जो भी फीडबैक आएगी वो हम आपको बता देंगे, लेकिन उससे पहले हमारा बजट जी 4,000 का है। मतलब बजट था 7,000 का, आपको 4,000 बोला, क्योंकि प्रोडक्शन वाले का काम यही है, कम से कम में एक आर्टिस्ट को लेके आना। आप बोलोगे नहीं नहीं 4 में तो नहीं, मैं बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं मुंबई से बाहर रहती हूँ या मुंबई से बाहर रहता हूँ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। या आप बोलोगे ठीक है सर 4,000 में हम लोग कर लेंगे, फाइनल हो गया, अमाउंट फाइनल हो गया। या आपने उनसे नेगोशिएट किया, 6,000 में फाइनल हो गया, 5,000 में फाइनल हो गया, मतलब जो भी अमाउंट फाइनल हो गया। प्रोडक्शन टीम बाकी लोगों को बताएगा, EP को बताएगा, SP को बताएगा कि भाई फला आर्टिस्ट से बात हो गई है, जिसका हमें ऑडिशन पसंद आया था, उसका अमाउंट फाइनल हो गया, अब हम इसको चैनल में भेज सकते हैं। अब वो जो आपका ऑडिशन था वो चैनल में भेज दिया गया। अब यहाँ आप आराम से बैठे, जहाँ पे भी आराम से बैठे वेट करें कि भाई क्या फीडबैक आएगा। एक बात समझ लो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर को तंग करते हैं, सर वो ऑडिशन भेजा था सर हमने, सर वो क्या रहा सर, मैं पास हुआ या फेल हुआ। भाई पूछ कर कुछ फ़ायदा नहीं होता। ये जो कार्य प्रणाली है, ये जो कार्य प्रक्रिया है, इसको समझने की कोशिश करो। ना पूछना है ना कहीं जानने की कोशिश करनी है, बस आपने एक ऑडिशन दिया, आप भूल जाइए। अब क्या हुआ, चैनल में एक आपका ऑडिशन है,
और आपके साथ 2 4 5 ऑडिशन और भी गए हुए हैं। अब चैनल के जो क्रिएटिव है वो देखेंगे, वो डिसाइड करेंगे भाई यार ये लड़की ठीक है, नहीं ये लड़की ठीक है, नहीं ये लड़की ठीक है। सर्वसम्मति से फाइनल हो गया, सर्वसम्मति से मालूम पड़ा कि भाई आप फाइनल हो गए, हाँ जी भाई इस कैरेक्टर के लिए ये लड़की फाइनल है या ये लड़का फाइनल है। चैनल भेजेगा क्रिएटिव को कि भाई ये लड़की को आप फाइनल कर दो, इस लड़की को कास्ट कर दो। तो क्रिएटिव क्या करेगा, क्रिएटिव ना एसपी ईपी को बता देगा भाई ये लड़की फाइनल हो गई है। कास्टिंग डायरेक्टर को भी पता चल जाएगा, कास्टिंग डायरेक्टर आपको फ़ोन करेगा कि भाई आप जो था आपने जो ऑडिशन दिया था वो फाइनल हो गया। प्रोडक्शन वाला वापस फ़ोन करेगा आपको कि जो आपने जो ऑडिशन दिया था हमारी बात तो हो गई थी आपसे पैसों की, तो पैसा तो फाइनल था, अब आप वो शो कर रहे हैं, हम आपको 4-5 दिन में या 10 दिन में या 2 दिन में हम आपको अपने ऑफिस बुलाएंगे, ऑफिस बुला के आपसे एग्रीमेंट साइन होगा। समझे? बहुत सारे बच्चों को ये मैं सुनता हूँ कि ऑडिशन भेजा और ऑडिशन भेजते ही बोलते हैं आप फाइनल हो गए, आप एग्रीमेंट साइन कर दीजिए या कार्ड बनवा लीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। नो कार्ड का लफड़ा, नो झंझट मारी, ये तरीका होता है। उसके बाद आपको बाकायदा ऑफिस बुलाया जाएगा, ऑफिस बुला के कहा जाएगा कि भाई ये एग्रीमेंट है, ये पढ़ लो आप। अब आप पढ़े लिखे हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी पढ़े लिखे को लेके जाइए। उसमें सब क्लॉज लिखे होते हैं कि भाई आपको 10 घंटे काम करना होगा, आपके इतने दिन महीने में ब्लॉक हैं, आपका पर डे अमाउंट ये है, आपका आधार कार्ड नंबर उसमें लिखा होगा, आपका एड्रेस परमानेंट एड्रेस उसमें लिखा होगा। बाकायदा एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, उसमें आपके भी साइन होंगे और प्रोड्यूसर के भी साइन होंगे। वो एक कॉपी आपको दे दी जाएगी, एक कॉपी प्रोडक्शन हाउस में रख दी जाएगी। ये यहाँ तक का तरीका। अब उसके बाद ऑडिशन से लेके शूटिंग तक, मतलब आपके एग्रीमेंट तक, कहीं किसी ने आपसे ना 1 रुपया मांगा, ना आपसे ये कहा कि आप आर्टिस्ट कार्ड बनवाओ, ना आपसे ये कहा कि पोर्टफोलियो बनवाओ, ना आपसे ये कहा कि भाई पैसे लगेंगे या हमें मतलब आपको वर्कशॉप करवानी पड़ी। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाता। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना सर हमें बोल दिया फाइनल हो गया मैं तो, और मुझसे 30,000 रुपये मांग रहे हैं। भाई ऐसा नहीं होता। जो सही प्रोडक्शन हाउस है, जो सही काम करने का तरीका होता है वो ये होता है। अब आपका एग्रीमेंट साइन हो गया। एग्रीमेंट साइन करने के बाद कई बार क्या होता है, क्रिएटिव सोचते हैं कि यार फाइनल तो होगी लड़की या लड़का, चलो इसका मॉक शूट करते हैं। मैंने मॉक शूट के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है, आप मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। फिर भी बता देता हूँ कि मॉक शूट क्या होता है कि बाकी जो आर्टिस्ट हैं, जो शो में काम कर रहे हैं, जो सीरियल में काम कर रहे हैं, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग कैसे बैठ रही है। मतलब हीरो के साथ आपका जो सीन्स आ रहा है, मतलब हीरो के साथ आपके जो सीन्स आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मम्मी पापा के साथ आप मैच कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मालूम पड़ा मम्मी पापा गोरे हैं, आप थोड़े सामने नजर आ रहे हो, मतलब वो पूरी, मतलब आप पूरी फैमिली में फिट बैठ रहे हैं या नहीं, ये क्रिएटिव सोचता है। और सोचने के बाद फिर मॉक शूट होता है। मॉक शूट में भी देखा सही है भाई, ये लड़की भी परफॉर्म भी अच्छा कर रही है या ये लड़का परफॉर्म भी अच्छा कर रहा है, और मॉक शूट में भी ओके हो गया। वहाँ पे बाकायदा सीन शूट होता है, मतलब डायरेक्टर सीन शूट करता है और वो सीन प्रोड्यूसर, क्रिएटिव, एसपी, ईपी सब चेक करते हैं। वो मॉक शूट चैनल को भी भेजा जाता है कि भाई ये लड़की हमने इस तरह से देखा मॉक शूट करके, लड़की ठीक लग रही है। जब हरी झंडी मिल गई, आप पहुंच गए भाई शूटिंग पे। शूटिंग पे आपने काम शुरू कर दिया। शूटिंग में काम करते वक्त ना तो आपसे कोई पैसा मांगेगा, ना आपसे कोई अननेसेसरी की बातें होंगी। आपको सिर्फ टाइम से जाना है, टाइम से शूट करना है और टाइम से अपने घर पे आ जाना है। अगले दिन की शूटिंग की तैयारी करनी है। जब ये टाइम निकलता है, आप शूटिंग करते रहते हैं, लेकिन इन बिटवीन ऐसा होता है जब मान लो आपका आर्टिस्ट कार्ड नहीं है और आप रेगुलर काम कर रहे हैं, आपको लगातार एक शो मिल गया जिसमें आपको साल भर काम करना है, लगातार आप महीने महीने काम कर रहे हैं, तो आपको आर्टिस्ट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि कल को कुछ पंगा हो गया, मान लो कल को प्रोड्यूसर ने पैसे नहीं दिए, कल को कुछ ऐसा लफड़ा हो गया, तो जो कार्ड होता है वो काम आता है। तो कौन सा कार्ड लें, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको समझो। लोग बोलते हैं ना ये कार्ड बनवा लो, वो कार्ड बनवा लो, ऐसा कार्ड बनवा लो, वैसा कार्ड बनवा लो। भाई सिंटा का कार्ड आपको लेना चाहिए। मेरे पास भी सिंटा का कार्ड है, मैं सिंटा का मेंबर हूं, तो आप सिंटा का कार्ड बनवाइए। जब आप सिंटा में जाएंगे तो जो आप शूटिंग कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो एसपी है, ईपी है, उनको आप कहेंगे कि भाई मुझे कार्ड बनवाना है, तो वो आपको एक लेटर लिख देंगे,
आप उस लेटर को लेके जाके आप सेंटा में दिखाएं, सेंटा आपको कार्ड इशू कर देगा। जो भी पैसे होते हैं वो पैसे के बारे में मैंने बाकायदा बताया है। आप अगर सेंटा की वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे सब लिखा है कि भाई कितने में कार्ड बनता है, क्या क्या तरीके होता है सब। तो इसके अलावा कोई कार्ड की तरफ मत जाइए। अब जाएं, आप कार्ड बनवा सकते हैं दूसरे कार्ड, लेकिन और आपको कोई मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो सबसे बढ़िया और जो सबसे पुराना और जो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं जिसकी मान्यता है वो सेंटा कार्ड की है। ये बात समझिए, सबसे पुरानी जो संस्था है वो सेंटा है। और जितने भी सीनियर एक्टर्स हैं सब सेंटा के मेंबर हैं। अमिताभ बच्चन साहब तक भी सेंटा के मेंबर हैं, सलमान खान साहब भी, तो शाहरुख खान साहब भी, तो दर्पण श्रीवास्तव भी, तो सारे सेंटा के मेंबर हैं। आपने काम शुरू कर दिया, अब आपका सेंटा कार्ड का जो नंबर है वो भी प्रोडक्शन हाउस के पास चला गया, या प्रोडक्शन हाउस पहले ही बोल देगा कि भाई आपके पास आप रेगुलर काम करने वाले हैं तो आपके पास कोई कार्ड नहीं है तो आप कार्ड बनवा लीजिए। आप बोलेंगे जी मैं तो फ्रेशर हूँ, मेरे पास तो कोई कार्ड नहीं है, तो बोलेंगे ठीक है, तो प्रोडक्शन हाउस कहेगा ठीक है भाई हम आपको एक लेटर दे रहे हैं, वो लेटर जाके आप सबमिट कर दो, आपको कार्ड मिल जाएगा। और तब तक आप ये भी कर सकते हैं कोई सस्ता कार्ड ले लो, शूटिंग में जाने लायक, बाद में आप जैसे 3-4 महीने निकले आप बढ़िया वाला कार्ड, सेंटा वाला कार्ड बनवा लें। काम पे चले गए, शूटिंग चल रही है, आप अपना काम भी कर रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस अपना काम कर रहा है, लेकिन वहाँ पे जब आप जाते हैं शूटिंग में सुबह तो वहाँ पे एक रजिस्टर होता है, उस पर आपको लिखना पड़ता है। आपको जैसे अटेंडेंस होती है वहाँ लिखनी पड़ती है कि भाई आप इतने बजे आए शूटिंग पर और इतने बजे गए। वो अटेंडेंस मतलब आपने कितने दिन शूट किया वो बाकायदा प्रोडक्शन हाउस के पास रहता है आपके साइन किए हुए, और आप भी अपने किसी डायरी में वो मेंटेन करते रहते हैं कि भाई मैंने इतने दिन शूट किया, इतने घंटे शूट किया। और जब 1 महीना बीत जाता है तो 1 महीने के बाद वो आपसे पूछते हैं कि भाई अपना इनवॉइस भर दो, आप अपना बिल भर दो, मतलब सीधे शब्दों में कि आप अपना बिल दे दो कि आपने कितने दिन शूटिंग करी है और कितने घंटे शूट किए। अब आपने अपना बिल बनाया क्योंकि आपके पास तो डेट्स लिखी हुई है कि आपने शूटिंग कितने दिन की है, वो आपने बिल बना के आपने सीधा प्रोडक्शन हाउस को दे दिया, मतलब प्रोड्यूसर के जो प्रोडक्शन वाले हैं उनको दे दिया। वो प्रोडक्शन हाउस में जाएगा, वहाँ पे जो रजिस्टर है उससे किया जाएगा कि भाई हाँ साइन तो इसके इतने हैं, ये बिल भेज रहा है 20 दिन का और वहाँ पे साइन किए से 15 दिन, तो 15 दिन के हिसाब से आपको पेमेंट मिल जाएगी। कब? 3 महीने बाद। यानी कि कभी भी गलती मत करना, जब भी शूटिंग पे जाओ सबसे पहले जाते ही पूछो भाई साइन क्या करने हैं, मैं आ गया हूँ शूटिंग में, साइन क्या करूँ, साइन कर दिए। तो अगर साइन आपने नहीं किया, अगर आप साइन गलती से भूल गए तो भाई साहब उस दिन का पैसा गया। हाँ, लेकिन ऐसा होता है कि आप भूल गए, आप जाते वक्त बोल लें, गलती से आपको याद हो गया अरे यार मैंने साइन नहीं किया, तो अगले दिन सुबह जाके आप बोले कि कल मैं शूटिंग पे आया था, मैं साइन भूल गया हूँ, तो प्रोडक्शन वाले बोलते हैं हाँ आप साइन कर दीजिए, लीजिए। लेकिन महीना बीत गया, आप भूल ही गए, फिर तो राम भरोसे, समझे बात को। तो ये एक तरीका है, 3 महीने बाद आपको बाकायदा जो आपने काम किया है वो TDS काट के 10% जो TDS होता है वो काट के आपको चेक मिल जाता है। मान लो आपका डिसाइड होगा 5,000 रुपये, तो 5,000 के हिसाब से आपने 10 दिन काम किया, 50,000 रुपये हुए, 50,000 में TDS कटेगा 10%, उसके बाद आपको चेक दे दिया जाएगा। जेब में डालो चेक, घर पे जाओ भाई। ये एक सिंपल सा तरीका है, ये सारी कार्य प्रणाली है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ आपने देखा स्टार्ट टू एंड कहीं कोई किसी ने 1 रुपया नहीं मांगा, कोई प्रोडक्शन वाला आपसे पैसा नहीं मांगेगा। कार्ड बनवाने की वो कहेंगे कि आप अपना कार्ड बनवा लीजिए, ये नहीं कहेंगे कि हम कार्ड बनवा के देते हैं, बोलते हैं हाँ हम बनवाएंगे, मामला गड़बड़ है। कार्ड बनवाने के लिए इसलिए कहेंगे वो क्योंकि आप रेगुलर काम कर रहे हैं, आप लगातार काम कर रहे हैं। अगर 4-5 दिन 6 दिन काम किया तो वो पूछेंगे भी नहीं, वो बोलेंगे हाँ भाई तेरा बिल कितना हुआ, 5 दिन का इतना, ले भाई अपना चेक लेके जा, मजे ले। लेकिन आप महीने में लगातार 15 दिन 20 दिन काम कर रहे हैं और लगातार आप साल भर काम कर रहे हैं, तो कार्ड अच्छा रहता है, कार्ड बनवाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कल को कोई पंगा ना हो। मान लो, और क्यों होता है मैं इसका समझाता हूँ, और क्यों कार्ड ज़रूरी है। मान लो आप शूटिंग में गए, कोई हादसा हो गया आपके साथ, तो भाई आपके पास सेंटा का कार्ड होगा, तो सेंटा आपको हेल्प करती है, मेडिकल हेल्प करती है, 10 तरह की हेल्प करती है, और सेंटा ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। इसलिए सेंटा का मैं कार्ड कहता हूँ कि आपको बनवाना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी भाई, हम इस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, आप भी बहो, जहाँ बहना है आप वहाँ बहो, लेकिन सही रास्ते पे बहो,
सही रास्ते पे जाओ, वो बहुत बढ़िया है। तो आई एम श्योर कि आप अगर सीरियल करते हैं तो ऑडिशन से लेके पेमेंट तक जो होता है, जो भी काम करना पड़ता है, वो मैंने आपको समझा दिया। चलिए, समझ गए ना? मतलब अगर ये चीज़ों से चलेंगे आप, ऑडिशन से लेके एंड तक क्या है, अगर कोई इसके अंदर आप देखते हैं कि कोई आपको बरगलाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, कि आपको काम मिल गया है, आपको 5,000 भरने पड़ेंगे, आपको 3,000 भरने पड़ेंगे, हम ये करवाएंगे, हम वो करवा देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, समझ लो मामला गड़बड़ है। किसी के चक्कर में आने का नहीं, समझे बात को? तो भाई शेयर कर दो, लाइक कर दो, छोटी सी घंटी टन करके दबा दो, सब्सक्राइब भी कर दो यार। फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए मैं चलता हूँ भाई। आज खाना मैं ही बना रहा हूँ, खुद का बनाऊंगा, खुद का खाऊंगा। आज खाना बनाने का मूड है, आप भी कुछ खावा लो। हाँ, मिलते हैं।